जितनी फ़िक्र, जितना जज़्बा और जितना जोश व जुनून अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी के दिल में था, उतना कौम के बाकी लोगों में आ जाए तो हालात में बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एहतेशाम एक व्यक्ति नहीं बल्कि कौम के लिए फ़िक्र का एक भंडार थे। उनकी कमी को ना तो आसानी से पूरा किया जा सकता है और ना ही उनकी खिदमात को आसानी से भुलाया जा सकता है। टीम एहतेशाम हाशमी द्वारा शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने ये बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, रिटायर्ड डीजी एमडब्ल्यू अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार रिजवान सिद्दीकी, एडवोकेट मोहम्मद माहिर समेत बड़ी तादाद में मरहूम एहतेशाम हाशमी के चाहने वाले मौजूद थे। इस मौके पर एहतेशाम के परिजन भी खास तौर से बुलाए गए थे। इस मौके पर व्यक्तित्व और विचार विषय पर बात की गई, जिसका ताना बाना इस बात पर केंद्रित था कि दुनिया से जाने वालों में यादों और बातों में वही बरकरार रह पाते हैं जिनके व्यक्तित्व, व्यवहार और विचार की छाप उनके बाद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि एडवोकेट एहतेशाम हाशमी के व्यक्तित्व को याद करने राजधानी भोपाल में एक आयोजन किया गया था। संस्था के सैयद अशरफ अली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील मरहूम एहतेशाम हाशमी जितना अपने काम के लिए समर्पण भाव रखते थे, उससे ज़्यादा जज्बा उनमें गरीब, मजलूम, ज़रूरतमंद और समाज से प्रताड़ित लोगों के लिए था। एहतेशाम ने रिश्तों की निभाई का भी एक नया आयाम स्थापित किया, जिसके चलते समाज को और उनके चाहने वालों को एहतेशाम की कमी हर लम्हा, हर पल महसूस होती रही। एडवोकेट अशरफ ने बताया कि याद एहतेशाम के ज़रिए हम सब के अजीज़ एडवोकेट एहतेशाम हाशमी को खिराज अकीदत पेश की गई। समझाने की कोशिश करें, रट्टूतोता ना बनाए और किसी भी सब्जेक्ट में रट्टूतोता ना बनाए। हर चीज अगर आपके अंदर इल्म आ गया, यकीन मानिए इल्म आ गया तो फिक्र आ गई कि हमारा ये इल्म कहाँ यूज हो। हजरत अली से पूछा गया ना कि जितना मेरे पास इल्म था लोगों ने पूछा नहीं। तो हमें इल्म हासिल करना है, चाहे चीन तक जाना है। तो आपको इल्म हासिल करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। एहतेशाम, आप लोग बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बात करूंगा। खुदा की कसम मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब कई मामलों में रहा और जो जिस तरह से उनके अंदर, जैसे करीम भाई कह रहे थे कि एक ज़ील, एक विगर, एक एंथुसियाज्म था पिछड़ों का, गरीबों को लेकर, मिलत को, कौम को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर, और फिक्र का जो जज्बा था, शायद वो 50% भी अगर हम लोगों के अंदर आ जाएगा तो बहुत कुछ हम कर पाएंगे। जिस तरह से वो 24 आवर्स कौम की फिक्र को लेकर चलते थे, लड़ते थे। बस मुख्तसर में मुझे तकरीर करना नहीं आती है, लेकिन चूंकि किसी उस प्रोग्राम से आप लोगों ने मुझे जोड़ा, उसके लिए मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ। और सभी लोग जो इसका हिस्सा है प्रोग्राम का, मैं उनका शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ। मंजिल पर अकेला ही चला था मैं, जाने पे मंजिल पर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। एहतेशाम भाई को मैं ही नहीं, यहाँ मौजूद हर शख्स, हर भाई, हर बहन बहुत करीब से जानते थे और हर शख्स उनको अलग अलग शख्सियत के रूप में जानता था। भाई ने हमेशा कोशिश की कि वह हर धर्म, हर संप्रदाय सबको लेके चले। अभी हम ज़्यादातर बात करते हैं चोरी वाले केस, लेकिन कुछ ऐसे केस जो इंदौर में हमने अपनी आंखों से देखे और भाई के साथ रहे। एक केस था महेश्वर की बच्ची का, जो दलित आदिवासी बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। जब भाई को पता चला तो भाई ने हम लोगों को फ़ोन किया कि भाई वो कहाँ के लोग हैं, मुझे पता करिए, वो किस जगह अभी एडमिट किया है, मुझे वहाँ जाना है। मैंने बोला भाई कल चलेंगे, ठीक है। बोले नहीं, मुझे अभी जाना है। मैंने पता करा इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी बच्ची। हम लोग गए, भाई ने उनके वालिद वालदा से मिला और मिल के भाई ने कहा कि ये बच्ची मेरी बहन है और इसके लिए जो भी लीगल मैं कर सकूँगा, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, मैं अपनी जानिब से खर्च करूँगा। और भाई ने उसी समय अपनी पॉकेट से केस निकाल के उस बच्ची के वालिद वालदा को दिया कि हम इस याद एहतेशाम को, पहली जो बरसी है उनकी, उसको बहुत कीमती बनाएंगे। क्योंकि कोहिनूर के हीरो को शायद बहुत ज़्यादा कीमती कहते हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है,
तो मैं कहूँगा कि एक सोच, एक मिशन, एक विज़न जिसको एहतशाम हाशिमी कहते हैं, वो हमारे लिए सबसे कीमती हीरा है। यहाँ से लाइव देख रहे हैं या इनको पसंद कर रहे हैं, इनकी खिदमत हासिल कर रहे हैं, यहाँ से कि किसी तरह हम एक झलक इस चीज़ को देख लें कि हमारे कायल जो हमारे सालार थे वो किस रास्ते पर चल रहे थे, किस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर जद्दोजहद की। और आप बखूबी जानते हैं बहुत सारे मामलों में उन्होंने अपने आप को सबसे आगे पेश किया और एक नई मिसाल कायम की जिससे मुल्क के तमाम हिस्सों में कमोबेश लोग एहतसाम हाशमी को आज जानते हैं। अल्लाह ताला ने मौजूद वालिद साहब को ऐसी अजीब शख्सियत का मालिक बनाया जो आज मुल्क के अंदर अपनी नाम, अपनी पहचान को छोड़ के गए हैं। यूँ तो इंसान इस दुनिया में बहुत सारे काम को करते हैं, लेकिन जो मकसद है इंसान के आने का अल्लाह ताला की तरफ से, वो इंसान को अपनी माल कीमत में इजाफा करना नहीं है, अपने आप को जमा करने में नहीं है, वो इंसानियत के लिए, फलाह महमूद के लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने बहुत कामयाबी हासिल की। और जो आखिरी बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ वो ये है कि 1000 साल हिजर की ज़िंदगी से बेहतर एक दिन की सैर की ज़िंदगी है। और उस्ताद हमारे मरहूम एहतसाम हाशमी साहब ने एक शेर बनकर पूरे हिंदुस्तान का न सिर्फ दौरा किया बल्कि हर मजलूम की आवाज़ हर मुमकिन हद तक उन्होंने उठाई और गरीब से गरीब लोगों तक ये बात पहुंचाई कि अगर आप किसी भी एतबार से कमजोर है, अगर आपके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप हम तक पहुंचे, हम आपकी मेहनत जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमारे में करेंगे, जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक करेंगे।